तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश लेवल की पाठशाला। तो आज हम बात करने वाले हैं नाउन यानी संज्ञा। ठीक है, तो आइए इसको जानते हैं। नाउन किसे कहते हैं? नाउन यानी संज्ञा। ओके, जनरली द पर्पज ऑफ ए सेंटेंस इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट और गिव इंस्ट्रक्शंस टू ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी वाक्य का उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में जानकारी या उसे कोई निर्देश देने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको इसको सिंपल भाषा में समझा दूं। ठीक है, यानी ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। यानी किसी व्यक्ति मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, उसका नाम है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, फैजाबाद, अयोध्या। वस्तु जैसे मेज, कुर्सी, उसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, तो आइए समझ लेते हैं। द वर्ड और वर्ड्स used in the sentence that refer to the name of the person, animal, place or thing are known as noun. It is probably the most widely used parts of speech. Okay, यानी वाक्य प्रयुक्त होने वाले किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ से नहीं, ये यहाँ से। संज्ञा किसी तरह उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश शब्दों को अलग अलग से पहचाना जा सकता है, जैसे राम, लड़का, गुलाब, घर। ये सभी नाउन के उदाहरण हैं। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आइए आगे देखते हैं। All words used in a sentence as a name of any person, place, animal, object, etc. come under the classification of the noun. संज्ञा के अंतर्गत हर वह शब्द आता है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के रूप में वाक्य मौजूद हो। ओके, तो आइए देखते हैं। Noun can be sub-classification into various categories depending on the type of object they refer to. यानी किसी के नाम से प्रकट होने वाले विशेषता के अनुसार नाउन को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे नाउन टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जेंडर नाउन, नंबर नाउन, केस नाउन। ओके, और ये प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाव या पदार्थवाचक। ओके, जेंडर यानी लिंगवाचक संज्ञा, नंबर यानी तो जेंडर नाउन यानी लिंगवाचक संज्ञा, नंबर नाउन यानी संज्ञावाचक संज्ञा, केस नाउन यानी कारकवाचक संज्ञा। ओके, तो ठीक है, अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, ऑल नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। किसी भी नाउन को 2 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कॉमन नाउन और दूसरा प्रॉपर नाउन। ओके, यानी जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, वह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का समान रूप से दिया जाता है, यानी कॉमन नाउन यानी जातिवाचक। ओके, जातिवाचक कहलाता है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह नाम
जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिया जाता है। ओके, तो जैसे अभी देखते हैं, अभी हम आपको एग्जांपल बता देंगे। ओके, ए कॉमन नाउन इज एक मिनट is a name given to every person, place, animal or thing of the same type. A proper noun is the name of a particular person, place and animal. ठीक है, वही जो ऊपर हिंदी में दिया गया वही है। ओके, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। ओके, रमेश इज अ बॉय। यहाँ रमेश और बॉय दोनों ही नाउन है। जैसे रमेश एक विशेष लड़की की ओर संकेत करता है और बॉय किसी लड़के की ओर। यह बॉय कोई भी लड़का हो सकता है जो इस बार रमेश है। ओके, हियर रमेश एंड बॉय बोथ आर नाउन्स। रमेश इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, यानी पार्टिकुलर पर्सन यानी सॉरी एक मिनट, तो पार्टिकुलर पर्सन हो जो मैंने अभी आपको बताया पार्टिकुलर पर्सन। सॉरी एक मिनट, एक मिनट। तो पार्टिकुलर पर्सन यानी जैसे देखिए, ये जो अभी पार्टिकुलर पर्सन यानी ये कौन सा नाउन है? व्यक्तिवाचक नाउन हो गया, जो अभी देखिए दिया गया था। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा वह नाम है जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को दिया जाता है। जो भी इस समय इसको रमेश को दिया गया। ओके, ये देखिए यहाँ रमेश पार्टिकुलर बॉय। ओके, तो अभी आइए देखते हैं हम आगे। यहाँ रमेश प्रॉपर नाउन है और बॉय आता है कॉमन नाउन की श्रेणी में। जैसे कॉमन नाउन जैसे कोई, ये देखिए यहाँ पे देखिए, विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं के समान रूप से दिया जाता है। जैसे वो उसका कोई वो है, क्या कहते हैं, कोई पहचान है, किसी उसके रूप से दिया जाता है। ओके, और ये जो उसका नाम है ये व्यक्तिवाचक है क्योंकि वो एक विशेष व्यक्ति है। विशेष यानी राम हो गया, अगर राम इज अ बॉय, सीता इज अ गर्ल, तो उसके पहचान से दिया जाता, उसका मतलब पहचान से ये दिया गया है कि वो बॉय है कि गर्ल है। ठीक है, उसका नाम, और वो जो उसका नाम है वो उसका नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है। और जो ये क्या कहते हैं, उसका बॉय और गर्ल वो जाति में हो जाएगा, यानी जातिवाचक वो क्या है। ओके, तो आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देख लें, फॉर एग्जांपल मीना, राम, बिलासपुर, चंडीगढ़ आते हैं प्रॉपर नाउन की श्रेणी में। ये किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का है। ओके, मीना, राम, बिलासपुर, चंडीगढ़ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रॉपर नाउन। ओके, these are names of a particular thing, person और place। ओके, लिखते समय प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में होता है, लिखा जाता है जैसे। ठीक है, देखिए ये देखिए, while writing the first character of the proper noun is always written in the capital letters। तो जैसे देखिए यहाँ पे रीतू हो गया, ये देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे रीतू हो गया, रमेश हो गया, ये रमेश हो गया, यहाँ पे रीतू हो गया, रमेश, रीतू। ये देखिए यहाँ पे बिलास, बी जो है कैपिटल में है, यहाँ पे सी कैपिटल में है, यहाँ देखिए वेंसडे कैपिटल में है। ओके, तो ठीक है, आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति, जगह या वस्तु का नाम होता है। और इस पर अधिक चर्चा न करते हुए आओ कॉमन नाउन को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं यहाँ कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा।
कॉमन नाउन वह नाम है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है। व्यक्ति या वस्तु की संख्या, प्रकार, वर्ग और लिंग के अनुसार कॉमन नाउन को अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे ऐसे ही कुछ वर्गीकरण के प्रकारों पर नजर डालते हैं। ओके, देखते हैं। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास or kind depending on the type of the class of kind or common nouns are classified into separated categories. We shall explore these categories as we proceed future. girl, boy, city, state सब कॉमन नाउन हैं। ये आम नाम है जो किसी उस श्रेणी के किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम हो सकता है या सकती है। ओके, जैसे देखिए अभी यहाँ पे देखिए स्टेट दिया है। स्टेट से हमें ज़्यादा मतलब स्टेट तो बहुत हो जाएंगे। जैसे अभी स्टेट, बॉय, गर्ल, सिटी अभी जैसे हम सिटी पे ज़्यादा चर्चा नहीं। जैसे अभी कोई नाम होता है, जैसे अयोध्या हो गया, सुल्तानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है। तो इस पे तो ये जो अगर अभी यहाँ पे अगर सिटी कह देंगे तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। और अभी हम यहाँ पे कह देंगे जैसे लखनऊ कह दिए, अयोध्या कह दिए, ठीक है। तो ये सब जैसे हो गया, ये सब प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, जैसे अभी गर्ल है तो जैसे सीता हो गया, तो सीता तो प्रॉपर नाउन हो जाएगी, लेकिन अभी गर्ल है तो ये उसकी जाति है, यानी ये कॉमन नाउन हो गया। ओके, ठीक है। तो आइए देखते हैं, वही जो मैंने कहा वो इंग्लिश में है, ठीक है। आइए पढ़ देते हैं इसको भी। गर्ल्स, बॉय, सिटी, स्टेट आर ऑल कॉमन नाउन्स। दीज आर नेम्स ऑफ ए कैटेगरी ऑफ थिंग, पर्सन और प्लेस। ओके, तो आइए देखते हैं कॉमन नाउन के अंतर्गत आने वाले कुछ नाउन को कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जेंडर नाउन, नंबर नाउन, केस ऑफ नाउन। ओके, तो आइए देखते हैं कलेक्टिव नाउन। स्पेशल नेम हैव बीन assigned to some special group or things when they are referred to as one in a collective way. Such nouns are called collective nouns. Okay, for example जैसे crowd, fleet, कुछ व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का जिक्र एक साथ करने के लिए विशेष नामों का प्रावधान किया गया है। समूह को दिए गए इन विशेष नामों को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण, क्राउड, कलेक्शन ऑफ द पीपल, आदमियों का समूह यानी भीड़। ओके, आर्मी यानी कलेक्शन ऑफ सोल्जर यानी सैनिकों का समूह। टीम यानी कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल, क्रिकेट टीम। ओके, ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक साझा मकसद के लिए एक साथ हो, जैसे क्रिकेट टीम में, ठीक है। फ्लॉक, कलेक्शंस ऑफ बर्ड्स, sheep or goats that travel live और feed together, पक्षियों, भेड़, बकरियों जैसे जानवरों का झुंड जो एक साथ रहते चरते और सफर करते हैं। ओके, हियर कलेक्शन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैटल, गाय जैसे घरेलू जानवरों का समूह। ओके, तो आइए और देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं वेस्टर्न नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ओके, इन वेस्टर्न नाउन इज द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट व्हेन दैट क्वालिटी, एक्शन और स्टेट इन कंसीडर एज ऑन ऑब्जेक्ट। वेस्टर्न नाउन उस शब्द को कहते हैं जिसका उपयोग किसी गुण या स्थिति का वर्णन एक वस्तु की तरह करते हैं। अंडरस्टैंड? एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे वेस्टर्न नाउन उस शब्द को कहते हैं
मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस शब्द को कहते हैं जिसका उपयोग किसी गुण जिसका उपयोग किसी गुण या उसके अंदर क्या मतलब किसी का गुण और स्थित और उसकी स्थिति क्या है, उसके गुण क्या है का वर्णन एक वस्तु की तरह करते हैं, एक किसी चीज की तरह करते हैं। ओके, टू डिस्क्राइब एनी नेम प्लेस और थिंग वी विल से समथिंग लाइक दिस। किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु के गुण का करने हम ऐसा कुछ कहते हैं, ही इज अ गुड पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। ओके, तो उसका गुण क्या है, उसका गुण ये है कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, वह एक अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, अंडरस्टैंड, इतना समझ आ गया ना। इफ वी वांट टू डिस्क्राइब ए क्वालिटी देन वी नीड टू रेफर टू द क्वालिटी एज ए नाउन लाइक जैसे अगर किसी गुण का वर्णन करना हो तब हमें उस गुण के संज्ञा रूप वाले शब्दों की जरूरत पड़ती है, जैसे व्हाट इज गुडनेस, यानी अच्छाई क्या है। ओके, अगर ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट बता देंगे, तो हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, यानी अगर किसी गुण का वर्णन करना हो तब हमें उस गुण के संज्ञा रूप वाले शब्द की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं गुडनेस। ठीक है, गुड इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। मतलब गुड एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हम किसी व्यक्ति के गुण के बारे में जानने के लिए करते हैं। ओके, एंड गुडनेस इज द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड गुड, जैसे और गुडनेस अच्छाई उस संज्ञा का रूप है। ओके, जैसे हम उसके लिए करते हैं उपयोग गुड का, तो जो उसका वो है तो गुडनेस वो उसका संज्ञा रूप है। ठीक है, द नाउन फ्रॉम ऑफ एनी क्वालिटी एक्शन और स्टेट इज नोन एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी गुण कर्म या अवस्था का उल्लेख जब किसी वस्तु की तरह करना हो तब उस गुण कर्म या अवस्था को जो संज्ञा रूप यानी नाउन फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। नीचे 3 प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ उदाहरण हैं। ओके, लेट्स चेक योर नॉलेज। क्वालिटी यानी गुड, तो जैसे उसकी क्वालिटी गुड की वो गुड है तो उसकी क्वालिटी है गुडनेस यानी अच्छाई। जैसे वो कोई चीज़ है और वाइट है तो उसकी क्वालिटी क्या हो गई, वाइटनेस यानी सफ़ेदी। और तो जैसे कोई व्यक्ति है और उसकी क्वालिटी क्या है, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, तो उसकी क्वालिटी ये हो गई ईमानदारी। ओके, जैसे कोई व्यक्ति है उसकी क्वालिटी क्या है, ब्रेवरी यानी बहादुरी। ओके, तो ये देखते हैं एक्शन यानी कर्म। जैसे कोई भी है उसकी प्लीजर है तो यानी उसका कर्म क्या है, उसका काम प्रसन्न रहना है। ओके, और मूवमेंट हो गया, मूवमेंट यानी हरकत करना, जजमेंट यानी फैसला करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टेट यानी अवस्था। चाइल्डहुड, जैसे कोई भी बच्चा है तो वो अभी किस अवस्था में रहेगा, बचपन में। यंग यानी युवा अवस्था, जैसे कोई व्यक्ति बड़ा हो गया 18 साल के ऊपर हो गया तो वो युवा अवस्था में आ जाएगा। और जैसे कोई पोवर्टी है यानी वो गरीब, किसी के पास गरीबी है तो उसकी अवस्था इस समय गरीबी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करना न भूलें। अगर आपको कोई डाउट हो ग्रामर से जुड़े या इंग्लिश से जुड़े, आपको कोई भी डाउट हो
तो कृपया आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जाने जेंडर, जेंडर यानी लिंग। ओके, ऑल कॉमन नाउन्स इंडिकेट द जेंडर ऑफ द पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट। सभी कॉमन नाउन व्यक्ति, पशु या वस्तु के लिंग की जानकारी देते हैं। नाउन्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर। जेंडर लिंग के आधार पर नाउन को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक मिनट, इसको मैं आपको एक बार समझा दूं। सभी कॉमन नाउन यानी सभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, पशु के लिंग की जानकारी देते हैं। लिंग की यानी वो लड़का है, लड़की है, उसी के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये चार प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग नाउन यूज्ड फॉर ए मेल, नर के लिए उपयुक्त होने वाले नाउन यानी नर के लिए उपयोग होने वाले संज्ञा। फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, नाउन यूज्ड फॉर ए फीमेल यानी मादा के लिए उपयुक्त होने वाले संज्ञा। कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, नाउन दैट रिप्रेजेंट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल और फीमेल दोनों के लिए उपयुक्त होने वाले नाउन, ओके, यानी संज्ञा। न्यूटर जेंडर यानी नपुंसकलिंग, nouns that are the use of items that do not have any gender। वे नाउन यानी वे संज्ञा जो ऐसे वस्तुओं का बोध कराते हैं जो ना ही मस्कुलिन है और ना ही फेमिनिन है। ओके, तो आइए देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व द वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल। निम्न शब्दों पर ध्यान करें। यानी मस्कुलिन में जैसे हो गया, मस्कुलिन में बॉय, मैन, लॉयन, यानी ये सब पुल्लिंग में हो गया। ओके, यानी मेल में जैसे बॉय लड़का, मैन आदमी, लायन शेर। ओके, अब आइए देखते हैं फेमिनिन में गर्ल यानी लड़की, ओमन यानी औरत, लायनस मतलब शेरनी। ओके, अब यहाँ देखते हैं कॉमन में। कॉमन यानी चाइल्ड यानी बच्चा, पर्सन यानी व्यक्ति, एनिमल माने जानवर। अंडरस्टैंड, ठीक है। ईच लाइन शो फर्स्ट ए मेल यानी मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, ए फीमेल यानी स्त्रीलिंग, फॉलोड बाय एन इक्विवेलेंट वर्ड ऑफ द कॉमन जेंडर इन द थर्ड कॉलम। प्रत्येक लाइन का पहला शब्द मेल यानी नर को दर्शाता है और दूसरा फीमेल यानी मादा को, तीसरा नाउन दर्शाता है, तीसरा संज्ञा दर्शाता है यानी कॉमन जेंडर को। ओके, तो आइए देखते हैं। नाउन दैट आर यूज्ड फॉर बोथ द जेंडर्स आर नोन एज कॉमन जेंडर लाइक्स। जो नाउन दोनों जेंडर को बताए उसे कॉमन जेंडर कहते हैं, जैसे चाइल्ड एडल्ट, एनिमल स्टूडेंट, बेबी। जैसे अब देखिए चाइल्ड में जैसे बच्चा हो गया, कोई भी बच्चा हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, कोई भी हो गया। एनिमल यानी जानवर, कोई भी जानवर हो गया। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, कोई भी लड़का लड़की कोई भी। और बेबी बच्चा, कोई भी बच्चा हो गया, ठीक है। Some nouns specific those depicting thing or object are neither masculine or feminine. Such nouns are categorized as neuter genders. Like कुछ नाउन ऐसे भी
ऐसे भी होते हैं जो ना मस्कुलिन और ना ही फेमिनिन होते हैं। ऐसे संज्ञा साधारण तौर पर किसी सामान या वस्तु को दर्शाते हैं। ये न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं, जैसे बुक, पेंसिल, कार, रूम, ट्री। ओके, अब इतना अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और अगर ना समझ में आया हो तो आप कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और अभी तक का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें और हमारा सपोर्ट करें। केस यानी कारक। द केस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन discusses whether the person or object in considerations is the subject of the sentence or its object। नाउन या प्रोनाउन का केस यानी कारक। नाउन या प्रोनाउन कारक यह बताता है कि वह व्यक्ति या वस्तु वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट की भूमिका में है या कर्म की यानी ऑब्जेक्ट की। ए थर्ड केस आल्सो elaborate on the ownership of something। एक तीसरा कारक भी होता है जो वाक्य में मालिकाना संबंध की जानकारी देता है। डिपेंडिंग ऑन द एक तीसरा केस भी होता है, यानी ठीक है, एक तीसरा केस यानी कोई तीसरा होता है, तीसरा कारक होता है जो किसी के ऑनरशिप यानी वो किसी चीज का मालिक है उसका उससे संबंध की जानकारी देता है। ओके, तो देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस इट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वाक्य में अपने उपयोग के आधार पर संज्ञा को कारक को, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, कारक को निम्नलिखित तीन में से एक मिनट तो आइए फिर से देखते हैं एक बार। वाक्य में अपने उपयोग के आधार पर संज्ञा को निम्नलिखित तीन में से एक केस में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, नॉमिनेटिव केस, एसोसिएटिव केस, पोसेसिव केस। ओके, तो आइए देखते हैं। व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन, एक मिनट आइए देखते हैं। When a noun or a pronoun is used as a subject of a verb, it is in the nominative case। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में उपयोग कर्ता के रूप में किया जाता है तो उसे नॉमिनेटिव केस का दर्जा दिया जाता है। यानी जब किसी संज्ञा सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा यानी नाउन, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ओके, का उपयोग संज्ञा और सर्वनाम के उपयोग में कर्ता के रूप में यानी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। द नाउन इज सेड टू बी इन अ एसोसिएटिव केस इफ इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन द सेंटेंस। जिस संज्ञा का उपयोग क्रिया के कर्म के रूप में किया गया हो उसे एसोसिएटिव केस का होना कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम ड्रोव द कार। इस वाक्य में राम कर्ता की भूमिका निभा रहा है, ओके, और कार कर्म की, इसलिए राम के रूप में नॉमिनेटिव केस है और कार का एसोसिएटिव केस। ओके, द कार वाज ड्राइवन बाय राम।
इस वाक्य में राम कर्म की भूमिका में हो गया और कार कर्ता की, इसलिए कार का रूप नॉमिनेटिव केस है और राम का एसोसिएटिव केस। ओके, इतना समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं एक बार और। when the noun denotes ownership of possession is said to be in the possessive case, जब किसी संज्ञा के उपयोग में मालिकाना संबंध यानी मालिक से संबंध प्रतीत होता है, तब उस पॉसेसिव केस के रूप में होना बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिस इज रामाज कार, जैसे रामाज यानी राम का और उसका संबंध मतलब ये कार राम का है। इस वाक्य में कार पर राम का मलकाना संबंध प्रतीत होता है, इसलिए रामाज का रूप पॉसेसिव केस है। ओके, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और अगर आपको न समझ में आया हो तो कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।